गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से योग की शुरुआत एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग सुबह 6 बजे डेली आप ज्वाइन कीजिए। आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और हम कोशिश करते हैं कि हर लोग, हर इंसान इस जर्नी का लाभ उठा सके, क्योंकि आपकी हेल्थ सही है तो आप हर काम करने में मजबूत रहेंगे, हर काम करने के लिए आप स्टार्ट रहेंगे। लेकिन सुबह एक शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपको सुबह 6 बजे मेरे साथ योग का अभ्यास करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, वो और भी प्रफुल्लित और भी एनर्जेटिक होने वाली है। तो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के योगासन की। जॉइंट मूवमेंट के साथ में शुरुआत करेंगे, ताकि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। क्योंकि जब कभी भी हम योगासन का अभ्यास करते हैं, तो जब तक बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, तब तक बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं होती है किसी भी वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले जॉइंट मूवमेंट के साथ में, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करेंगे। सुखासना में बैठ जाइए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़िए। सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करेंगे। आप सभी कोशिश कीजिए कि सभी ज्वाइन करें और इस योग जर्नी का लाभ उठाएं। सांस लेते हुए गर्दन के मूवमेंट के साथ में शुरुआत करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये आपको सूक्ष्म व्यायाम है, ये गर्दन की मूवमेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। गर्दन में हल्का फुल्का दर्द, सोने की वजह से भी गर्दन में पेन होने लगता है। जब हम सोने जाते हैं, गर्दन का पोस्चर गलत होने की वजह से मसल्स पेन होने लगता है। इसको रिलीज करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इसी तरह से साइड में करेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस, इस तरह से जितना आप घुमा सकते हैं पीछे की तरफ, उतना घुमाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से लगातार इस तरह से घुमाने का पूरा अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास आप डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी जो समस्या होती है, गर्दन में दर्द हो गया, उसके लिए डॉक्टर विजिट हो रही है, मेडिसिन खा रहे हैं, ये छोटे छोटे अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप घर पे ही इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत ऐसी होती है कि हम छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, उस छोटी सी समस्या को लेके इधर उधर भागते रहते हैं।
जब हम घर पर सभी तरह के अभ्यास करना शुरू करेंगे तो कंप्लीट बॉडी जो है आपकी स्वस्थ होने लगेगी। इसी तरह से गर्दन की रोटेशन करेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये भी ध्यान रखें कि आपको किसी को सर्वाइकल का इशू है वो गर्दन को आगे एक तरफ ना झुकाएंगे और सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए और अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। किसी तरह का कोई जल्दीबाजी नहीं, किसी तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लगातार विपरीत दिशा में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से ये अभ्यास गर्दन की संपूर्ण एक्सरसाइज है, लगातार एंड रिलैक्स करेंगे और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में शोल्डर्स रोटेशन करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे, कमर और गर्दन सीधी, और कोशिश कीजिए कि कोहनियाँ आपके आपस में टच करते हुए निकलेंगी इस तरह से। लगातार इसमें भी किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बिल्कुल। शोल्डर्स मसल्स के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार करते रहिए, दोनों कोहनियाँ आपस में टच करते निकलेगी लगातार। विपरीत दिशा में इस तरह से, जिस तरह से गर्दन की एक्सरसाइज की थी, गर्दन में हल्का फुल्का दर्द है, गर्दन की स्टिफनेस है, इसी तरह से शोल्डर्स के लिए इसमें भी अगर हल्का फुल्का किसी तरह का कोई पेन होता है, शोल्डर्स पेन, उसमें बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं किसी तरह की हार्ड एंड फास्ट करने की। आप धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करेंगे, उसी से आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस तरह से एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, और इसी के साथ में दोनों हाथों की मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ, और दोनों कलाइयों को आपस में इस तरह से घुमाएंगे, अंदर से बाहर की ओर, इस तरह। ये आपके दोनों हाथों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में बहुत ही मददगारी है। हाथों में हल्का फुल्का कंपन जैसी समस्या हो जाती है, उसी में भी ये बहुत ही लाभकारी। इसमें भी किसी तरह का कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो। विपरीत दिशा में इस तरह से लगातार। एंड रिलैक्स, और इसी तरह से दोनों पैरों को दंडासना में लेके आ जाइए। पैर बिल्कुल सीधे, इस तरह से कमर का गर्दन और हेड एरिया आपका बिल्कुल सीधा, और जिस तरह से हाथों की मूवमेंट किया था, इसी तरह से पैरों का मूवमेंट करेंगे, पैरों को आपस में पूरा घुमाएंगे इस तरह से। ये आपके दोनों पैरों की मसल्स के लिए
ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए। और लगातार ऑफिस में बैठे रहने की वजह से या जो भी आप काम करते हैं, लगातार बैठे रहने की वजह से पैरों में झंझनाहट जैसी समस्या होने लगती है, सूजन जैसे आने लगता है। ये छोटे-छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, आप डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे, उन सभी में ये बहुत ही लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन लगातार बैठने से क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है और पैरों दर्द जैसी समस्या होने लगती है। आपके दोनों पैर रिलैक्स भी होंगे और इससे रिलेटेड और कोई भी समस्या हो रही है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। विपरीत दिशा में इस तरह से लगातार आज से इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। आज कंप्लीट समझ लीजिए सूक्ष्म व्यायाम को। ये जो भी अभ्यास करवाए हैं, ये इसको आप डेली बेसिस पे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन करेंगे उससे पहले ये करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाए और एक्सरसाइज योगासन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि जब तक आपके पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं होती है एक्सरसाइज करने के लिए, योगासन करने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि बॉडी को वार्म अप करना, यानी कि जो मैं जॉइंट मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड रिलैक्स करेंगे और बद्ध कोणासन में आके होल्ड करेंगे। 30 सेकंड बद्ध कोणासन में होल्ड कीजिए। यह आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। और उसके बाद में तितली आसन करें। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास है जो आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने से पूर्व करेंगे। और इसके बाद में बटरफ्लाई का अभ्यास लगातार। बटरफ्लाई और बद्ध कोणासन या दूसरा नाम मोची मुद्रा, ये दोनों ही सभी में बहुत ही लाभकारी है सभी के लिए, लेकिन स्पेशली फॉर लेडीज के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि ये पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी में ये बहुत लाभ देता है। डेली बेसिस पे 2 से 5 मिनट का अभ्यास आपकी करना शुरू करेंगे तो जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात पाने में बहुत ही मदद मिलेगी। लगातार इस तरह से लगातार करते रहिए। कम से कम 2 से 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपके दोनों पैरों की जो जकड़न है, पैरों में हल्का फुल्का दर्द है, वो रिलैक्स होने लगेगा। यहाँ तक का अभ्यास, यहाँ तक का जॉइंट मूवमेंट जो है, सूक्ष्म व्यायाम जो है, आप सभी को डेली बेसिस पे करना है। उसके बाद में ही कोई भी किसी भी तरह के हार्ड वर्कआउट, योगासन आप करना शुरू करेंगे। लगातार
एंड रिलैक्स, और धीरे से आप वज्रासना में आ जाइए। आप देखेंगे जैसे बटरफ्लाई का अभ्यास किया और उसके बाद में वज्रासना में जैसे आते हैं तो दोनों पैरों में भी अगर थोड़ा सा खिंचाव भी अगर आने लगता है तो वो रिलैक्स होने लगता है। और वज्रासना का अभ्यास सभी को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को करना चाहिए, क्योंकि वज्रासना से आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप डेली बेसिस पर करेंगे, आपकी स्टमक हेल्थ बेहतर होगी। आपका कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जो भी है, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, गैस्ट्रिक समस्या से, वो सभी में बहुत ही लाभकारी है। वो कहते हैं ना, जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, आपका पूरा शरीर ठीक नहीं है, आपके पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपके स्टमक को ठीक रखें। वज्रासना में आप, ये आसन ऐसा है कि जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है इसका। तो इसको प्रतिदिन आप करना शुरू कीजिए। वज्रासना का अभ्यास, दोनों पंजे एक दूसरे के साथ मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, उसके ऊपर आपको बैठना है। दोनों हाथ आपके थाइस पे, कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। ये परफेक्ट आसन है, परफेक्ट पोज वज्रासन। पूरा प्रेशर आने लगेगा आपके पिंडलियों पर, और पिंडलियों का कनेक्शन आपके स्टमक से। सामान्य गति से सांस, और 2 से 5 मिनट का ये अभ्यास होल्ड कीजिए कम से कम। लगातार डेली बेसिस पे हम ये क्लास करेंगे सुबह 6 बजे से, और इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए, ताकि आप देखेंगे 1 महीने भी अगर आपने लगातार करना शुरू किया तो आपको बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में चेंज मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा कि सुबह 6 बजे एक बार ये अभ्यास करना शुरू करें, योगासन का अभ्यास शुरू करें, योग करें। एंड रिलैक्स करेंगे, और बालासन का अभ्यास इसी के साथ में। बालासन से भी आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके सिर में दर्द है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, इस तरह से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ जाने लगता है, तो बालासन के अभ्यास से आपके हेड एरिया की मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, जब ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ अगर प्रॉपर होने लगता है तो आपके हेड एरिया के मसल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और बालों की समस्या है, बाल झड़ते हैं, समय पूर्व सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये सभी में ये बहुत लाभकारी है। एक एक अभ्यास आप करना शुरू करेंगे, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन ये अभ्यास डेली बेसिस पे होना चाहिए। जब तक हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं तब तक हमें लाभ मिलना बहुत मुश्किल होता है। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में बहुत ही मदद करता है, और डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। वज्रासन में बने रहेंगे, और एक हाथ को पेट के बीचों बीच पर रखेंगे, दूसरा हाथ इसके ऊपर। ये बेसिक आसन। सांस छोड़ते हुए और अपने ललाट की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। इसको श्यामी मुद्रा बोलते हैं। इस तरह से
पूरा प्रेशर आएगा आपके स्टमक पर, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड उतना आप होल्ड कीजिए, सांस रोक के रखिए। सांस लेते हुए रिलैक्स। मंडूकासन का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 सेट आप करना शुरू कीजिए, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं सांस रोक के, उतना आप रोकिए। उसके बाद में धीरे धीरे जब अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी बॉडी होल्ड करना शुरू कर देती है। देखिए, सांस छोड़ते हुए अपने ललाट की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स। और इसी में ही अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए किया था। अभी क्या करें, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, पेट के बीचों बीच में नाभि के ऊपर लगाइए और सांस छोड़िए सामने की तरफ और होल्ड कीजिए। ये आसन आपके मंडूकासन पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के साथ साथ आपके लीवर को भी हेल्थी बनाता है, क्योंकि लीवर पर पूरा खिंचाव आता है, और अगर फैटी लीवर की समस्या है उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे सांस छोड़ते हुए। एंड रिलैक्स। अब आप देखेंगे कि जैसे वज्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको बोला था, लगातार हमने बालासन किया और उसके बाद में मंडूकासन किया, तो वज्रासन का अभ्यास ऑटोमेटिक ही हो गया 5 से 10 मिनट का अभ्यास, जो कि आपके गट हेल्थ को मजबूत करने में बहुत ही मदद करेगा, स्टमक को ठीक करने में बहुत ही मदद करेगा। एंड रिलैक्स करेंगे और चेस्ट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए 2 से 5 सेकंड के लिए। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पर लगाते हुए सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए सांस छोड़। कम से कम 10 बार ये अभ्यास करेंगे। चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है, और लोअर बैक पेन के लिए। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते
सांस छोड़ते ये भी आप देखेंगे कि आपके स्टमक पर पूरा प्रेशर आ रहा है, लोअर बैक पर भी पूरा प्रेशर आ रहा है, शोल्डर्स पर भी, और शोल्डर को पीछे की तरफ इस तरह से, तब जाके आपके लोअर पर पूरा प्रेशर आएगा। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है भुजंगासन का। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, एंड रिलैक्स करेंगे और मकरासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखिए इस तरह से, और ये है मकरासन। मकरासन का अभ्यास बेसिक पोस्चर है। अगर मात्र इसी पोस्चर में लेटे रहने से ही आपका लोअर का जो बैक है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है, साइटिका का दर्द है उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। अल्टरनेट लेग के साथ में अभ्यास करेंगे इस तरह से। अब मात्र ये अभ्यास करने से आप देखेंगे जैसे ये अभ्यास करना शुरू करते हैं आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव आने लगता है, आपके बैक एरिया पर पूरा खिंचाव आने लगता है, यानी कि पूरी स्ट्रेचिंग हो। किसी भी तरह का जल्दीबाजी करना सही नहीं है। आप आरामदायक स्थिति में भी आप करना शुरू करेंगे, उसी से आपको बहुत ही लाभ मिलने लगेगा। इस तरह से अब बोथ लेग के साथ हम करेंगे, लेकिन दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए, ध्यान रखना। इस तरह सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। जब आप दोनों पैरों को एक साथ लेके जाते हैं तो आप देखेंगे स्टमक पर पूरा खिंचाव आने लगता है। अब जब आप स्टमक पर पूरा खिंचाव आएगा तो आप देखिए आपकी स्टमक हेल्थ को बेहतर करने में, ठीक करने में बहुत ही मदद मिलेगी। कमर पर भी पूरा खिंचाव, तो आपके कमर दर्द को भी बहुत ही आराम मिलने वाला है। इस तरह से आप ये 2-3 अभ्यास कर लीजिए। जैसे वज्रासना का अभ्यास किया तो आपके लेग्स की जो समस्या है तो आपके स्टमक को बेहतर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर कमर में दर्द है, पेट अपसेट है, तो आप भुजंगासन, मकरासन, शलवासन एंड रिलैक्स करेंगे। शलवासन का अभ्यास कीजिए, 2 से 5 सेकंड रिलैक्स। दोनों हाथ को अपने बॉडी के पैरेलल या थाइस के नीचे लगा लीजिए इस तरह से, और एक एक पैर को धीरे धीरे आप ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह इस तरह से जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं आराम से उतना आप लेके जाइए। ये आपके कमर दर्द को, साइटिका के दर्द को बहुत ही लाभ, और इसके साथ साथ आपके स्टमक पर भी पूरा खिंचाव आ रहा है। एक एक पैर जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। इस तरह से शलवासन का अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएंगे। ये
अल्टरनेट लेग के साथ में था, अभी बोथ लेग एक साथ। एंड रिलैक्स। अब इसमें भी ध्यान रखना कि आपको जिस तरह से आप लेके गए उसी तरह से वापस आना है, झटके से आपको वापस नहीं आना है, ये ध्यान रखना। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 5 से 10 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ में पीठ के बल आप लेट जाइए, धीरे से आप पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को आपके बॉडी के पैरेलल या नीचे आप लगा लीजिए और उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। 30 डिग्री होल्ड और 90 डिग्री पूरा खिंचाव आएगा। 30 डिग्री एंड रिलैक्स। 30 डिग्री होल्ड, 90 डिग्री एंड रिलैक्स। 30 डिग्री में आके होल्ड और रिलैक्स कर लीजिए। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तीनों में आप होल्ड के साथ करते हैं तो आपके थाइज मसल से लेकर आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। टमी फैट है उसको भी कम करने में ये बहुत ही मदद करता है। मर्कटासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके हेड एरिया के पीछे या 180 डिग्री पे आप सीधे फैला सकते हैं। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी विपरीत दिशा में इस तरह से पूरा खिंचाव आएगा आपके कमर पे। ध्यान रखें, अगर किसी तरह का हल्का फुल्का खिंचाव भी अगर आता है तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। विपरीत दिशा में इस तरह से पूरी स्ट्रेचिंग। इस तरह से आपका नी एंकल से टच करने का प्रयास करें। आपका कमर जो है वो रिलैक्स होने लगेगा लगातार। ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक अभ्यास है। जो भी आपको पोस्चर करवाए जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक पोस्चर है, बेसिक आसन है, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम किसी तरह का हार्ड वर्कआउट, हार्ड योगासन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये आसन किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर
समस्या ना हो या बिल्कुल ही असमर्थ है बॉडी को मूव करने में, आप डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बॉडी पे चैन जाने लगेगा। जिस तरह से वज्रासन बताया था, वज्रासन के बेनिफिट बताए, इसी तरह से आप कोशिश कीजिए कि मरकट आसन का भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि हर इंसान की सीटिंग जॉब की वजह से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, लोअर बैक पेन, पेट अपसेट, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और धीरे से आप राइट टर्न होते हुए सुखासन में आके बैठ जाइए। एक लंबा गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़ें। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। जितने भी एक्सरसाइज, जो भी आसन कर रहे हैं, जो भी प्राणायाम करेंगे, आपके स्टमक को टारगेट करते हुए किए जाते हैं, ताकि आपका स्टमक बेहतर रहे। और ये आप लोग भी जानते हैं कि आपका स्टमक बेहतर रहता है तो आपकी कंप्लीट बॉडी स्वस्थ रहने लगती है। कपालभाति का अभ्यास, जिस तरह से खांसते हैं तो आपके पेट के बल से सांस बाहर निकलती है, इसी तरह से कपालभाति का अभ्यास देखिए। ऐसी आवृत्ति बना के रखिए कि पर सेकंड पर स्टॉक के हिसाब से आपको सांस छोड़नी है। यानी कि 1 सेकंड में एक बार सांस छोड़ेंगे और लगातार कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना आप अभ्यास कीजिए। फिर से अपने अभ्यास करेंगे।
एंड रिलैक्स। कपालभाति के अभ्यास से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की पूरी मसाज होती है, पूरी एक्सरसाइज होती है। गैस्ट्रिक समस्या है, इंडाइजेशन है, अपच की समस्या है, सभी में ये बहुत लाभकारी है। आपके स्टमक को डिटॉक्स करने में बहुत ही मदद करता है। कम से कम प्राणायाम के अंदर कपालभाति का अभ्यास और अनुलोम विलोम का अभ्यास दोनों को आपको कोई भी आसन करने के बाद में करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मूवमेंट किया था इसी तरह से आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। अभी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक नासिका को बंद करते सांस लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे और पहली वाली नासिका से छोड़ेंगे। ये क्रम है, एक बार सांस ली, छोड़ दी और वापस ली, फिर सांस छोड़ दी। और जितना समय सांस लेने में लेते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस लीजिए। और जब सांस छोड़ेंगे तो उतना ही समय आपको सांस छोड़ने में लेना है। ये एक क्रम बना के चलिए, लगातार अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स करिए। ये अभ्यास आपके कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कपालभाति कीजिए 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अनुलोम विलोम का अभ्यास, ये भी 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना बेनिफिट है। क्योंकि अनुलोम विलोम को तो आप जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए। ये आपके ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, रिपेयर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करता है। और जब आपकी प्राण शक्ति मजबूत होती है तो आपके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य आती है कि वो
हर तरह के रोग से, हर तरह की समस्या से जूझने में, लड़ने में तैयार रहता है। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और आपस में रब कीजिए दोनों हाथों को। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों को रिलैक्स कर लीजिए, अपने फेस को रिलैक्स कर लीजिए। और अपने संपूर्ण शरीर पे ले जाते हुए बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। धीरे से आँख खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और हम डेली बेसिस पे 6 बजे, सुबह 6 बजे हम ये शुरुआत करने वाले हैं योग की। आप अगर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर जितना आप कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे कीजिए और उसके बाद में आप खुद महसूस करेंगे आपकी बॉडी में कितना चेंज आया। अगर किसी तरह की समस्या है, किसी तरह का दर्द है, किसी तरह का कोई बीमारी है, किसी तरह का कोई रोग है, सभी से लड़ने में ये छोटे-छोटे जो अभ्यास करेंगे वो बहुत ही मदद करेगा। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए आपको एक बार सुबह पहल करनी पड़ेगी। अपने बॉडी को जिस तरह से हम खाना देते हैं, इसी तरह से ये भी एक तरह का बॉडी के लिए पोषण है, जो आप डेली बेसिस पे आप ये करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाभ मिलने लगेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। डेली हम 6 बजे कल जुड़ेंगे और लगातार जुड़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।